हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक बार हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए आए हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग हॉट्स क्वेश्चन करने के लिए RS अग्रवाल में जो हॉट्स क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो ठीक है, तो हॉट्स क्वेश्चन जानते हो ना क्या होता है? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके देखो क्या बता रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक। मतलब एक मान लो आपकी क्या दी है, ये लेक दी हुई है। ठीक है, ये मान लो ये पूरी एक लेक दी हुई है। इससे h मीटर ऊंचाई पर, h मीटर अबव एक पॉइंट है, इसका नाम दे दो क्या, B पॉइंट है, जिससे क्लाउड को देखने पर, मतलब h मीटर इधर भी मान लो, यहां से हम एक क्लाउड को देख रहे हैं, तो हमारा एलिवेशन एंगल कितना बनना है, अल्फा। कितना बनना है, अल्फा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, और इसका रिफ्लेक्शन जितना ये है, इसका रिफ्लेक्शन सीधे नीचे लेक पे ही पड़ रहा है, तो वहां पे एंगल बन रहा है डिप्रेशन कितना, बीटा। कितना बनना है, बीटा। ठीक है, हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे देखो, मैं पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूं क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है H10 बीटा प्लस अल्फा होल अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। अब देखो यहां पे सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द क्लाउड। देखो आपकी हाइट ऑफ द क्लाउड, हमारा h तो दिया हुआ है, इसको और क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। ये h हो गया। ठीक है, अब जो इसका रिफ्लेक्शन है, हमारा ये क्या है, लेक है, तो जितना इसका ऊपर साइड है उतना ही उसका नीचे भी होगा। ठीक है, तो ऊपर हमारा कितना है, x प्लस एच, तो नीचे कितना हो जाएगा, x प्लस एच। ठीक है, इतना क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं? ठीक, A B C D और फिर यहां पे नाम दे दिया E, और ये हो गया हमारा F। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज इक्वल टू, कितनी हाइट हो गई यहाँ पे इसकी, पॉइंट से x मीटर। कितनी हो गई, x मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द क्लाउड ऑफ द पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट से कितनी हमारी हाइट है, x मीटर। ठीक है, तो बच्चों देखो हमें प्रूफ करना है, तो इसमें पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हमने आपको क्या बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताता है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बताता है 10। तो यहाँ क्या लेते हैं, 10 अल्फा। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखते थे ना हम लोग, तो इन ट्राइंगल कौन सा, A B C। ठीक है, तो 10 अल्फा कितना है यहाँ पे, 10 अल्फा है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, x, हाइपोट मतलब परपेंडिकुलर हमारा कितना है, x, बेस कितना है हमारा, BC। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 1 इसको नहीं बोलेंगे, इसको अभी हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। BC की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, x अपॉन 10 अल्फा। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, सेम ऐसे ही जो हमारा डिप्रेशन एंगल बनना है, तो डिप्रेशन एंगल के लिए कौन सा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल CBF। CBF में ट्राइंगल में एंगल कितना बनना है, बीटा। तो 10 बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, परपेंडिकुलर बीटा के हिसाब से कितना होगा, BE प्लस F। तो मतलब x प्लस 2h कितना हो जाएगा, x प्लस 2h। क्यों, x प्लस h प्लस h कितना हो गया, 2h। ठीक है, अपॉन में बेस कितना है हमारा, BC। फिर यहां से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x प्लस 2h अपॉन 10 बीटा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों में BC की वैल्यू आ गई, हम यहां से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है,
फर्स्ट इन सेकंड किया, हमारा यहां से क्या आया, x tan अल्फा इज इक्वल टू x प्लस 2h tan बीटा। ठीक है, अब यहां से क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x tan बीटा इज इक्वल टू x tan अल्फा प्लस इसका मल्टीप्लाई किया x tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, x वाले एक तरफ ले आएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, x tan बीटा माइनस tan अल्फा। x यहां पे कॉमन ले लिया है, फिर यहां पे बचा 2h tan अल्फा। क्लियर है यहाँ पे? अब इसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे देखिए, इसके बाद हमको क्या करना है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, क्योंकि हमारी x क्या थी, पॉइंट से क्लाउड की हाइट थी, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्लियर है इतना? बट अभी हमको प्रूफ जो करना था वो तो आया नहीं है, हमको प्रूफ क्या करना है, tan बीटा प्लस अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए, अब हमको हाइट ऑफ द क्लाउड निकालना है। क्या निकालना है, हाइट ऑफ द क्लाउड। क्वेश्चन में पढ़िए, हाइट ऑफ द क्लाउड। हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है हमारी, h प्लस एक्स। ठीक है, कितनी है, h प्लस एक्स। तो यहाँ पे h प्लस एक्स किया, h की वैल्यू तो पता नहीं मेरे को, h की ऐसे रख देंगे, x की वैल्यू कितनी दी है, 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा h tan बीटा माइनस h tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा अ होल अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्लियर है? अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, h tan बीटा तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या है, एट 2h में h सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा, h। फिर यहाँ पे हमने h कॉमन लेके डायरेक्ट इनसाइड अंदर लिख दिया, क्या, tan बीटा माइनस tan अल्फा होल अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है बच्चों, हमको ये प्रूफ करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। एक बार क्वेश्चन से फिर से रिकैप कर लेते हैं एक बार स्टार्टिंग से। पहले हमने क्या किया, हमने पॉइंट जो गिवन है वहां से ऊपर उसकी हाइट लेट कर ली, हाइट लेट करी x। अब हमने पहला जो एंगल दिया हुआ है θ1 जो अल्फा बोला गया है, उससे हमने बेस की वैल्यू निकाल ली। ठीक, फिर सेम वही दोबारा दूसरे ट्रायंगल के लिए बेस की वैल्यू निकाल ली। दोनों बेस कॉमन है तो हम लोग ने दोनों इक्वेशन से एक दूसरे को इक्वल कर दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोग ने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे यहाँ पे पॉइंट से ऊपर की क्लाउड की हाइट निकल आई। अब बट हमको प्रूफ करना था हाइट ऑफ द क्लाउड। हाइट ऑफ द किसी भी चीज की हाइट क्या होगी, ग्राउंड से मेजर की जाएगी। तो हाइट ऑफ द क्लाउड कितना हो गया, h प्लस एक्स। देन हमने यहाँ पुट किया वैल्यू, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, हमारा बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से एक टावर है, उसको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, वहां से देखने को कुछ एंगल बनाता है, जो कि भी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिसकी डिस्टेंस, एक पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दी है हमारी, a मीटर। दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस दी है हमारी क्या, b मीटर। ठीक है, और हाइट हमने अज्यूम कर ली कितनी, h मीटर। कितनी अज्यूम कर ली, h मीटर। नाम भी दे देते हैं, बिना नाम के ट्रायंगल हमें अच्छा नहीं लगता, a b c d। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें, and it the same straight line are complementary। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ये 9th क्लास में भी आप लोग ने पढ़ा होगा। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसको मान लिया हमने थीटा है, तो दूसरा एंगल हमारा कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अगर यहीं पे अगर बोलता है सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री कितना हो जाता, 180 माइनस थीटा। ठीक, तो अब क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर
इज इक्वल टू एच मीटर, इसको एच मीटर एज्यूम किया है। बाकी डिस्टेंस तो दी हुई है हमारी, तो BC कितना दिया हुआ है A मीटर, BD कितना दिया हुआ है B मीटर। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमको प्रूफ करना है हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट AB, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे करना है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले ले लेते हैं कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC जब हमने लिया तो हमारा क्या आता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू हमारा परपेंडिकुलर क्या है H, हमारा बेस क्या है, कितना है A। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, H की वैल्यू हमें प्रूफ करनी, तो H सीधे निकाल लेते हैं। H इज इक्वल टू A tan थीटा, इक्वेशन 1। सेम ऐसे ही दूसरा करते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD। जब इन ट्राइंगल ABD लेते हैं तो हमारा एंगल क्या दिखा रहा है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो H अपॉन B। ठीक है, तो यहाँ पे H की वैल्यू कितनी हो गई, B cot थीटा, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमें H की वैल्यू निकालनी है और हमें AB केवल चाहिए, tan थीटा और cot थीटा नहीं चाहिए। तो अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो हमारा क्या आता है, H इंटू H स्क्वायर, दूसरा A इंटू A tan थीटा इंटू B cot थीटा। अब हमें एक पता है tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो H स्क्वायर हो जाएगा AB और tan थीटा और cot थीटा क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब H की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, अंडर रूट AB मीटर, अंडर रूट AB मीटर। ये हमें प्रूफ करना था, तो हमारा क्या हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, देखिए, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। एक बर्ड को वो देखता है तो उससे बर्ड से डिस्टेंस कितनी होती है, 100 मीटर एंड एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा एक बॉय है, ठीक है, एक बर्ड को देख रहा है, तो उसकी हाइट कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। बर्ड की डिस्टेंस 100 मीटर बोल रहा है ना देखने पे, तो हमारा ये क्या दिया हुआ है, हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बोल रहा है आगे, एट अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, और इसमें बोल रहा है अपोजिट साइड है दोनों, तो ठीक है, बॉय इधर है तो गर्ल को हमने इधर बना लिया। कितने मीटर ऊंचा है, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे एक गर्ल खड़ी है जो कि उसी बर्ड को देखती है, तो उस पे कितना एंगल, यहाँ पे कितना बना रहा था, 30 डिग्री, और उस जो लड़की देख रही है तो उसके थ्रू कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन अपोजिट साइड, जो कि हमने पहले बता दिया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, हमें डिस्टेंस बतानी है गर्ल से उसकी कितनी है, तो इसको मान लेते हैं कितना, x मान लिया। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं A B C D E F। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बॉय के हेल्प से, देखो हमें दोनों की तरफ से देखा है तो क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक है, कॉमन दिख रहा है हमको क्या, परपेंडिकुलर। क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले बॉय की तरफ से हमने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल AEF। जब AEF लिया, हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन बताता है, साइन बताता है। तो साइन 30 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना दिया है, AE अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, AF। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। AE की वैल्यू कितनी है नहीं पता, AF की वैल्यू कितनी है 100। AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 100/2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 50 मीटर। कितना आ गया,
50 मीटर। क्लियर है यहाँ तक का? क्लियर है ना? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट इसमें क्या करना है, नेक्स्ट हमको करना है, हमें ए की वैल्यू पता चल गई कितनी, 50 मीटर है, ठीक है, और हमको ए बी की वैल्यू अगर निकालनी है तो ए बी प्लस बीई करने पे हमारा क्या मिलता है, ए ही मिलता है। वो किसके इक्वल है, 50 मीटर के। और ए बी की वैल्यू हमको पता निकालनी है तो ए बी इज इक्वल टू 50, बी की कितनी दी है 20, 50 माइनस 20 कितना हो गया 30 मीटर। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया ए बी की। ठीक, अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं। तो ए बी सी लेने पे हमारा क्या निकलता है, हमें क्या निकालना, हाई में क्या पता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कौन बताता है, साइन। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ए बी की वैल्यू हमें क्या दी है, ए बी की वैल्यू दी है हमारी, अभी निकाला था कितना 30, ए सी की हो गई x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 30√2 मीटर। बट आपको इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, √2 की वैल्यू कितनी दी है 1.414। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए 1.41 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 42.3 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, क्या पूछा तुमसे क्वेश्चन में, बताओ, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। तो बच्चों आज के लिए और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपको वेबसाइट पे, हम लोग की पढ़ाई अकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसकी वर्कशीट मिल जाएंगी, जिसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देंगे। आपको उसको अटेम्प्ट करना है और अपने आपको बूस्ट करना है, जिससे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए क्वेश्चन लगाते रहिए। टाटा बाय बाय।